हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग फाइल हैंडलिंग में और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है फाइल पॉइंटर। तो जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो भी फाइल रीड कर रहे थे या राइट कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था। मान लीजिए ये आपका फाइल है, इसका कुछ भी नाम, मान लीजिए हमने नाम रख दिया क्या, डाटा डॉट टीएक्सटी। ओके, ये हमारा टेक्स्ट फाइल है। ये आपका ऐसे कंटेंट यहाँ लिखा है, ये फर्स्ट लाइन आपका ऐसे लिखा हुआ, सेकंड लाइन ऐसे है, थर्ड लाइन में ये ऐसे करेक्टर लिखा हुआ, वो या वर्ड लिखा हुआ है, इस तरीके से इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो अभी तक किस सिनारियो में क्या हो रहा था, या तो हमारा जो कर्सर होता था कहाँ होता था, या तो यहाँ होता था एकदम बिगिनिंग में, और दूसरा या तो कहाँ होता था, या हमारा एंड में होता था, फाइल के एंड में। यही दो जगह कर्सर होता था। तो अब हमें क्या है, इसी कर्सर को चेंज करना। मैं चाहता हूं कि भाई मेरा कर्सर यहां से ना शुरू होके यहां से शुरू हो, या यहां से शुरू हो, या फिर यहां से शुरू हो, किसी एट रैंडम पोजीशन पे शुरू हो। तो इसी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए पाइथन हमें मेथड प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, एक होता है टेल और दूसरा क्या होता है, सीक। अब हम लोग इसी मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, टेल मेथड। टेल मेथड क्या करता है, टेल मेथड बताता है कि भाई हमारा जो कर्सर है या फिर पॉइंटर है वो करंटली किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, हमारे फाइल में किस पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट के हेल्प से फाइल को एक्सेस कर लिया, फिर वहां पर हमने कुछ ऑपरेशन किया, तो इससे क्या हुआ, कर्सर हमारा आगे मूव हुआ। तो कर्सर किस पोजीशन पे है करंट टाइम में, ये हमें बताता है कौन सा, टेल मेथड बताता है। ठीक, और ये हमें किस में रिटर्न करता है, ये हमें काउंट किस बाइट में रिटर्न करता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लीजिए आपका फाइल है, यहाँ पर कंटेंट ऐसे लिखा हुआ है कुछ भी, ठीक, ये आपका बिगनिंग हो गया और ये क्या है आपका एंड है। तो ये काउंट कहां से करेगा, ये आपका काउंट करेगा करेक्टर बिगनिंग से, यहां से काउंट करेगा जहां मान लीजिए करंट पोजीशन यहाँ पर है, तो यहां से काउंट करते हुए यहां तक आएगा और बताएगा भाई इतने करेक्टर के बाद में आपका पॉइंटर है। तो ये काम करता है आपका टेल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, सीक। सीक क्या करता है, अब भाई हमें पता चल गया कि हमारा पॉइंटर, टेल के हेल्प से हमें पता चल गया कि हमारा पॉइंटर जो है इस पोजीशन पे है। अब लेकिन अब हमें क्या एक कंट्रोल ये भी चाहिए होगा कि भाई हमें अपने पॉइंटर को अगर यहां लाना हो तो कैसे ले आऊं, या यहां ले जाना हो तो कैसे ले आऊं। तब यही हमारा हेल्प करता है क्या, सीक मेथड। ये क्या करता है, ये हमारे पॉइंटर को स्पेसिफाइड पोजीशन पे लेके जाता है। हम इसका सिंटेक्स देखें, तो ये क्या करता है, ये सीक मेथड में यहाँ जो हमारा जिस नाम से हमने फाइल ओपन किया वो वेरिएबल यहाँ पर लिखना है, फिर डॉट सीक। ये हमारा दो पैरामीटर लेता है। इसमें से जो रेफरेंस पॉइंट पैरामीटर है ये ऑप्शनल होता है। ठीक, ऑफसेट, यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आपको करंट पोजीशन नंबर लिखना है, भाई आप किस पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा, मान लीजिए बिगिनिंग में यहाँ पर मैं चाहता हूं मेरा जो है पॉइंटर यहां पर आ जाए इस पोजीशन पे। तो हमें बिगिनिंग से लेके जितना कैरेक्टर है इस पोजीशन के बीच में वो सब काउंट करके यहाँ लिखना होगा, तब हमारा करंट कहां पर आ जाएगा, जो कर्सर है इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए, ये तो हो गया ऑफसेट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या करता है, रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कि भाई तुमने जो पोजीशन बताया कि मुझे फिफ्थ करेक्टर के आगे जाना, लेकिन ये फिफ्थ करेक्टर जो है होना है काउंट, ये कहां से काउंट होगा। सो ये बताता है कि आपका जो करेक्टर यहां बिगनिंग से काउंट होगा, या फिर किसी रैंडम पोजीशन से काउंट होगा, या फिर आपका एंड ऑफ जो फाइल है यहां से काउंट होकर पीछे जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, अगर यहां ऑफसेट में आप जीरो पास करते हैं, जीरो लिखते हैं, तो आपका कहां से काउंट होगा, बिगनिंग से काउंट होगा। अगर आप रेफरेंस पॉइंट में वन पास करते हैं तो आपका इंडेक्स कहां से काउंट होगा। जैसे मान लिया आपने कोई फंक्शन पे, कोई मतलब फाइल पे काम कर रहे हैं, और आपका करंट इस समय जो है कर्सर का पोजीशन यहां पर है, तो यदि आप रेफरेंस पॉइंट वन दिए तो आपका जो कर्सर का काउंट होगा, करेक्टर काउंट होगा, ये इस पोजीशन से काउंट होगा। ओके, और अगर आप यहां पर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू टू पास किए तो आपका जो काउंट होगा करेक्टर वो कहां से काउंट होगा, एंड ऑफ फाइल से, यहां से काउंट होगा, यहां से फिर इस ऐसे ऐसे काउंट होता जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल यहां देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा, फाइल ऑब्जेक्ट सी 5,0। अब क्या हुआ, ये हमारा फाइल है, यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट करेक्टर, ये सेकंड करेक्टर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो यहाँ फाइव मतलब कि ये हमारा बिगिनिंग हो गया।
यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या दिया हमने, 0 दिया, तो हमारा कर्सर कहां पर, यहाँ बिगनिंग से, यहां से काउंट होगा और कहां जाना है, इसको 5 कैरेक्टर आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 ये यहां आ जाएगा। यही करता सी। चलिए हम इसको एग्जांपल से एक बार रन करके दिखाते हैं आपको VS कोड पे, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक सैंपल डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल बनाया और उसमें क्या लिख दिया, हेलो पाइथन, ठीक। और हम इसी को यूज करके समझेंगे क्या, सीक और टेल मेथड को, जो क्या करते हैं, पॉइंटर को, हमारे फाइल पॉइंटर को हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, अब ये देखिए हमने एक फाइल बनाया फाइल पॉइंटर डॉट पी आई के नाम से। इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया और उसको किस में असाइन कर दिया, एफ वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब यहां से क्या किया हमने, अपने जो सैंपल डॉट टीएक्सटी है उसमें से डाटा को रीड किया, कितना, सिर्फ 5 कैरेक्टर को रीड किया, रीड 5। तो ये क्या किया, 5 कैरेक्टर को रीड करके किसमें स्टोर कर दिया, डाटा नाम के वेरिएबल में। और फिर हमने क्या किया, इस डाटा वेरिएबल को प्रिंट कर दिया यहां पर। और उसके बाद में क्या किया, प्रिंट करने के बाद फिर मैंने चेक किया भाई हमारा जो इस समय पॉइंटर है वो कहां पर है। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया, एफ डॉट टेल मेथड। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। देखिए फर्स्ट 5 कैरेक्टर कितना आ गया, हेलो, और करंट फाइल पोजीशन कहां पर है, फाइल पॉइंटर पोजीशन 5th। ओके, तो हमने 5 कैरेक्टर कौन सा, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 कैरेक्टर रीड हो गया और प्रिंट हो गया। हमारा करंट पोजीशन इस समय कहां पर है, इस समय जो हमारा पॉइंटर है यहां पर ओ के बाद में है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पॉइंटर है उसको मैं सेट कर दूं कहां पर हो जाए, बिगिनिंग पे दोबारा हो जाए, स्टार्टिंग में, मतलब यहां एच के पहले में यहां पर हो जाए कर्सर। इसके लिए क्या करेंगे, हम सीक मेथड यूज करेंगे और फिर हम लोग उसी समय प्रिंट कराएंगे भाई करंट कहां पर है हमारा कर्सर, उसको चेक करेंगे किसके, टेल मेथड के हेल्प से। अब ये देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, एफ डॉट सीक 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा करंट पोजीशन है उसको कहां पर कर दो, बिगनिंग में एकदम कर दो पॉइंटर का। और बिगनिंग में करने के बाद हम यहां पर तुरंत फिर चेक क्या कर रहे हैं, टेल मेथड चेक करेंगे भाई क्या करंट में हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको फिर से रन करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये लाइन रीड हुआ, जब रीड हुआ तो कितना क्या आया, हेलो। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने करंट पोजीशन पता की भाई करंट कहां पर है हमारा पॉइंटर, क्या आया, फाइल करंट पोजीशन कहां पर है, 5th पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर को सेट किया कहां पर, भाई बिगिनिंग में चला जाए 0 पे। और तुरंत फिर उसके बाद चेक किया क्या, एफ डॉट टेल। अब ये क्या बताया भाई ये 0 पे आ चुका है। तो ये था हमारा क्या, सीक और टेल मेथड। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो फाइल के पॉइंटर होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।